हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉगरिदम के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी पार्ट से। चलिए सारे लोग इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लॉगरिदम। देखिए ऐसे तो ये 11th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि लॉग में बहुत लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं पूरा एंड तक तो आपको आई होप कि कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले लॉग को जो है हम लोग कैसे पढ़ते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये लॉग एक्स और बेसिक, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं इसको पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स विथ बेस ए, यानी कि ये वाला चीज़ जो है, ये वाला आपका क्या है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका कोई भी यहाँ पर नंबर रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग जनरली नंबर भी बोलते हैं। कुछ भी रहेगा, नंबर रहेगा, फंक्शन रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, हम यहाँ अगर लिख देते हैं इसको रीड एस, इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग एक्स विथ बेस ए। ठीक है, लॉग एक्स विथ बेस ए। ठीक, अब देखिए लॉग आखिर फंक्शन है क्या, इसको हम लोग ऐसे एज अ फंक्शन भी ट्रीट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे ना, जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये भी जो है ना वो फंक्शन की तरह ट्रीट कैसे होता है। ठीक, फंक्शन मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये लॉग बेस ए एक्स। ठीक है, इधर हम यहाँ पर इनपुट देंगे। ठीक है, कुछ इनपुट देने पर हमको यहाँ पर इसका कुछ आंसर मिलेगा, यानी कि आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो फंक्शन को हम लोग जनरली ऐसे ही देखते हैं कि उस पर कुछ इनपुट देने पर हमको क्या मिलता है, उसका कुछ आउटपुट मिलता है। हालांकि ये हम लोग फंक्शन के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ हम आपको बता दिए कुछ इनपुट देने पर कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और लॉग एक्स को हम लोग एज अ फंक्शन भी ट्रीट करते हैं। ठीक, लेकिन अभी चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। जैसे हम लोग लॉग का, जैसे हम लोग एक छोटे क्लास में जो है हम लोग क्लास 5, 6, 7 में ऐसे पढ़ते हैं, हम लोग एक एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट चैप्टर। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 3 है। ठीक है, तो 2 पे पावर 3 इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 8 होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है, ये चीज़ को हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या फिर एक्सपोनेंट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इसको इंडेक्स भी बोला जाता है। ये तीन नाम है इसका। ठीक, तो 2 पे पावर कितना करे जो हमको 2 पे पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक, अब लॉग जो है वो इसके टर्म में हम लोग समझेंगे, एक्सपोनेंट के टर्म में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इधर, आखिर ये एक्सपोनेंट के टर्म में कैसे है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं और एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये वाला चीज़ जो कहलाता है, ये आपका कहलाता है बेस कहलाता है। ठीक है, ये बेस कहलाता है, और ये जो है आपका उसको इसका वैल्यू रख करके ये आपका आंसर कहलाता है। ठीक, अब अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए, ध्यान से देखिएगा इसको, लॉग बेस 2। ठीक है, और यहाँ पर 8 लिखा रहा है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग 8 बेस 2। हम अभी उल्टा बोल दिए थे। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग 8 बेस 2। तो इसका एक्सपोनेंट से क्या रिलेशन, तो ध्यान से देखिएगा, 2 पे पावर कितना करे जो हमको 8 वैल्यू मिल जाए। ठीक है, 2 पे पावर कितना करे जो हमको 8 वैल्यू मिल जाए। तो 2 पे पावर हम लोग 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉग के टर्म में, और ये आपका हो गया एक्सपोनेंट के टर्म। समझे, जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, लॉग 5 टू द पावर लॉग बेस 5 और यहाँ पे दे दिया जाए 125।
तो अगर हमको इसको एक्सपोनेंट के टर्म में सॉल्व करना है या फिर इसका आंसर निकालना है तो हम लोग एक्सपोनेंट वाला पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। कैसे एक्सपोनेंट वाला पे ध्यान दे सकते हैं कि 5 पर कितना पावर करे, यानी कि यहाँ पर जो है ये कितना पावर होना चाहिए जो कितना आ जाए 125 आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर x का पावर क्या हो जाए, अगर देखिए अगर हम लोग इसको इस तरीके सॉल्व करें, ठीक है, तो x का वैल्यू इक्वेट करके क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया 3। लेकिन हम लोग अगर लॉग के टर्म्स में बोले डायरेक्ट तो 5 का अगर पावर 3 कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा 125 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉग को आप जो है वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग जस्ट क्या है, वो एक्सपोनेंट का इन्वर्स है। ठीक है, यहाँ पर 2 टू द पावर 3 किए तो हमको क्या मिला 8 मिला। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसी को हम लॉग के टर्म्स में बोले तो 2 पे पावर कितना करे जो हमको 8 मिल जाए, तो ये 3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लिया जाए, लॉग बेस 2, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया जाए 1024। ज़रूरी नहीं हर बार ये बेस 2 ही हो, यहाँ पर बेस अलग अलग भी हो सकता है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं कि 2 पे पावर कितना किया जाए जो मेरा 1024 आ जाए। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो ये आपका क्या है 2 टू द पावर 10 है। ये आपका क्या है, आई होप कि नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, तो ध्यान से देखिएगा 2 टू दी पावर कितना किया जाए जो हमको, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका, ये 10 होता है, और यहाँ से x का अगर ये दोनों चूँकि बेस सेम है, दो बेस सेम है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग इसको किसके फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले और प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो देखिए अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि हो सकता है अभी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन एक बार फिर से हम एक चीज़ को समझा देते हैं कि अभी हम क्या क्या बताएं। पहला चीज़, सबसे पहला आपको लॉग को कैसे पढ़ना है, लॉग x, ठीक है, विथ बेस a, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे आप लिखे हैं लॉग, ठीक है, log 8 बेस 2। ठीक, ये आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या बताएं कि लॉग का जो है, लॉग को हम लोग एज अ फंक्शन भी ट्रीट करते हैं। ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग फंक्शन के चैप्टर में देखेंगे जब हम लोग लॉग पढ़ेंगे। तीसरा चीज़ क्या बताया कि लॉग जो है वो उसको हम लोग एक्सपोनेंट के टर्म में करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आपको क्वेश्चन लेकर के हम बताए थे कि इसको एक्सपोनेंट के टर्म में चेंज करके हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलिएगा कि भैया यहाँ पर जो है क्या हम लोग को बार बार एक्सपोनेंट के टर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आगे हम लोग लॉग का फॉर्मूला सीखेंगे और उसके फॉर्म में जो है वो हम लोग उसको क्योंकि उसका फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो हम लोग वैसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम लोग देखें। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, आप कोई भी नंबर दे दीजिए। ठीक है, इससे पहले तो 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है log 27 और ये लिखा हुआ है यहाँ पर 81। इसको पढ़ेंगे कैसे, log 81 बेस 27, और बेस ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो। ठीक, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में सॉल्व करेंगे अभी फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन जब हम लोग लॉग का आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हम लोग इसको देखेंगे। तो 27 टू दी पावर, ध्यान से देखिएगा कितना होना चाहिए। ठीक है, 27 टू दी पावर कितना होना चाहिए जो वैल्यू कितना जाए 81 हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पर पिछली बार 2 रहता था तो हम लोग क्या देखते थे, 2 पे पावर कितना होना चाहिए जो 81 आ जाए, वही सेम चीज़ है यहाँ एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको चेंज कर दिए। ठीक है, लेकिन जब हम लोग लॉग पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक,
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यानी कि 3 पे पावर 4। तो यहाँ पावर टू दी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3। यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि लॉग का अगर 27 टू दी पावर 4/3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। ठीक है, ये आपका 4/3 जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसको आप x मान लीजिए, तब ना समझ में आएगा 27 टू दी पावर कितना करे जो मेरा 81 आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यही आप लोग के लिए ठीक है। ध्यान रखना है क्या करना है, 27 टू दी पावर कितना जो भी है उसको x मान लेंगे और मेरा 81 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे log 16, ठीक है, और 64। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, 16 टू दी पावर कितना करे जो मेरा क्या आ जाए 64, और यही जो x अगर निकाल लीजिएगा ना, यही फाइनल आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम x माने, ठीक है, ये जो x है ये यही आंसर है यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ भी 16 है, तो हम ये 64 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। ठीक है, यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ और यहाँ बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पे पावर 4 यहाँ x, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 पे पावर 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और ये हो जाएगा 6। ठीक है, बेस सेम है तो 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, x का मान क्या आ गया 3/2, यानी कि 16 पे पावर अगर 3/2 रहेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 64, अभी जो हम लोग निकाले है ना। अब करके भी देखिएगा, 16 पे पावर 3/2 तो 64 आ जाएगा मेरा। कैसे बोलिए कैसे, तो देखिए 64 कैसे आता है, इसको करके अगर हम लोग देखें, ये 4 का स्क्वायर है और ये हो गया 3/2, और 4 का क्यूब क्या होता है 64, है ना, ये ऐसे भी आपका निकल गया। यानी कि x का वैल्यू मेरा कितना है 3/2, तो 3/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, हो सकता है अभी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आपका ख़त्म हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो अगेन हम लोग इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो 1/3 टू दी पावर कितना करेंगे, यानी कि उसको हम लोग x मान लेते हैं, ये हो गया 1/81। ठीक है, ये x डेफिनेटली इसी का वैल्यू है, क्या है, इसी का वैल्यू है, बार बार हमको बताना पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, तो 1/3 टू दी पावर x, 1/81 क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि 1/3 टू दी पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 4, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर 4 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 टू दी पावर √3, यानी कि इसका कितना पावर करे, कितना मतलब x, और यही इसका जो भी x निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग को इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। 2 × 16 और 2 × 12, 2 चौके 8। ठीक, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ आपका हो गया 16। फिर 2 से खिलाइएगा तो कितना आ जाएगा 10 और 8, 2 पंचे 10, 4, फिर 2 से खिलाइएगा आपका 27 आ जाएगा, 9 फैक्टर। यानी कि अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, है ना।
ये हो गया आपका 2 इंटू 3⁻1/2, है ना, टू दी पावर x, ऐसा भी लिख सकते हैं। और 1728 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 यानी कि 2⁻6 इंटू, ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा 3⁻3, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 2⁻6 इंटू 3⁻3। अगर इसको इससे इक्वेट कीजिएगा, ठीक है, 2⁻x और 2⁻6 से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जो है वो आपका 6 आ रहा है, क्या आ रहा है। और यहाँ पे कीजिएगा तो आपका x का एक ही आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर x का वैल्यू 6 आ गया, इसको नोट कर लीजिए।